सभी लोग को मैं हैप्पी धनतेरस बोल रही हूँ और मेरा ये वीडियो जो है धनतेरस के एक दिन बाद जाएगा और मैं अपना आज का ब्लॉग किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने गर्म पानी करने रख दिया है, उसके बाद फिर चाय रखा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अपना मॉर्निंग रूटीन, यानी कि मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक मैंने क्या किया, पूरा रूटीन आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी। और अभी मैं सबसे पहले आई हूँ किचन में। टाइम हो रहा है 6 बज रहा है। 6 बजे मैं आज उठी हूँ, थोड़ी सी लेट हो गई है और अभी मैं किचन में आई हूँ, चाय बनाऊँगी, उसके बाद फिर बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ, यानी कि मेरा जो मॉर्निंग है गर्म पानी से स्टार्ट होता है। तो पहले गर्म पानी पीने के बाद ही मैं कुछ पीती हूँ। तो पहले गर्म पानी पी लेती हूँ, उसके बाद फिर चाय पीती हूँ। और यहाँ मैंने चाय बनने को रख दिया है। मेरी चाय जब तक बन रही, जब तक मेरा गर्म पानी मैं पी चुकी और अब मैं चाय भी मेरी बनने वाली है। और यहाँ पे बच्चों का जो है ब्रेकफास्ट बनाना है। तो मैंने रात में ही सोच लिया था कि आज मुझे बेसन और आलू की टिक्की बनाना है। मेरी बेटी ने बोला था कि मम्मी आज मैं वही टिफ़िन में ले जाऊंगी। तो मैं रात में ही आलू को बॉईल करके रख दी थी, बस उसको मैं छील के रख दे रही हूँ। तब तक मेरे हस्बैंड नहा रहे थे और नहा के आ गए। तो बस मैं अपनी और हस्बैंड की चाय लेके आ गई थी साथ में पीने के लिए। और मॉर्निंग में चाय अक्सर हम लोग साथ में ही पीते हैं और जो चाय हम लोग साथ में पी लेते हैं ना, बस मैं वही चाय बैठ के पी पाती हूँ। उसके बाद फिर तो चाय जो है हड़बड़ाहट में काम करते फिरते चलते फिरते ही चाय पीती हूँ। बस यही मॉर्निंग की चाय मेरी बैठ के अच्छे से मैं चाय पी लेती हूँ इनके साथ। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग की चाय तो मैं शांति से पीऊँ। तो बस चाय पीने के बाद हस्बैंड चले गए थे शॉप पे और मैं यहाँ पे नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी थी बच्चों के टिफ़िन के लिए जाने के लिए। यहाँ मैं आलू में मसाला वगैरह तैयार कर रही थी, लहसुन वगैरह कूट के और उसमें मसाला वगैरह सब ऐड कर रही थी। बेसन की टिक्की बनाना था मुझे आज, तो मैं उसी का प्रिपरेशन कर रही थी। और आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया, यहाँ मैंने बेसन को भी अच्छे से चाल लिया था। तो बस जैसे कि मेरा पेस्ट जो है, बेसन का पेस्ट भी मैंने रेडी कर लिया। उसके बाद मैंने आलू की छोटी-छोटी टिक्की बना के बेसन और आलू की टिक्की को मैंने फ्राई कर दिया था। तो बहुत ही टेस्टी मेरी ये जो है बेसन और आलू की टिक्की बनी थी। तो यहाँ मैं नाश्ता की भी तैयारी कर रही थी, यानी कि बच्चों के टिफ़िन के लिए जाने के लिए। और हस्बैंड को भी दुकान में नाश्ता भेजना था, तो उनके लिए मैंने बगल में दूध रख दिया था छेना बनाने के लिए। तो मेरा दूध बॉयल हो गया था, तो मैंने दूध को छान लिया था फाड़ के छेना के लिए। और यहाँ पे बस मैं टिकिया बनाने लगी थी। यहाँ मैंने सभी टिकिया को ऑयल में पकने के लिए डाल दिया था और टिकिया को हमेशा धीमी आंच में पकाना चाहिए। अगर हम तेज़ में आंच में पकाते हैं तो ऊपर से तो वो लाल हो जाएगी, लेकिन अंदर से वो नहीं पकती है। तो इसको हमेशा धीमी आंच में ही पकाना चाहिए। जब तक मेरी टिकिया पक रही थी, तब तक मैं हस्बैंड के नाश्ते की तैयारी कर रही थी। यहाँ मेरा छेना तो मैंने रेडी कर लिया था और एप्पल भी काट रही थी, एप्पल देना था। तो छेने को मैंने टिफ़िन में रख दिया था। और मुझे ना बच्चों के साथ ही हस्बैंड का नाश्ता भी भेजना होता है, क्योंकि बच्चे ही नाश्ता ले जाते हैं शॉप में और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके साथ मुझे दोनों लोग का नाश्ता भेजना रहता है, यानी कि बच्चों का भी नाश्ता तैयार करना पड़ता
पड़ता है और हस्बैंड का भी। तो क्योंकि अगर वो चले जाएंगे तो नाश्ता कोई ले जाने वाला नहीं रहता है, तो साथ हम लोग को सुबह बहुत सारे काम होते हैं और एक साथ हम लोग कितना सारा काम कर लेते हैं। तो आप लोग देखिए कितनी टेस्टी और ये सब टिक्कियाँ मेरी बेसन और आलू की टिक्की बनी थी। बहुत ही टेस्टी टिक्की बनी थी। मैंने बेटी से कहा था कि बेटा टेस्ट करके देखो, तो वो खाई तो मम्मी कही बहुत अच्छा है। और यहाँ मैंने करेला और खीरा का जूस भी बना दिया था। जब तक मेरी टिक्कियाँ मतलब कि मैंने और टिक्कियाँ थोड़ी बहुत डाल दी थी, तो तब तक वो पक रही थी, तब तक मैं करेला और खीरा का मैं जूस बना दी थी उनको देने के लिए दुकान में। यहाँ मेरी छोटी बेटी स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई और वो मोबाइल में देख रही है, सोच रही थी कि कैमरा ऑन नहीं है, बट मेरा कैमरा ऑन था। तो बस मैं उससे कही कि टिफ़िन अपना लाओ, टिफ़िन लगा दूँ तुम्हारा। उसका मैं टिफ़िन लगा दी थी और देखिए यहाँ पे दोनों लोग स्कूल जा रही हैं और मैं यहाँ से ही उन लोग को बाय कर रही थी। तो बस बच्चे चले गए थे स्कूल और अब बारी आ गई थी सासू माँ को नाश्ता देने की। तो उनके लिए मैंने सेब रता था और रत के उसको मैं हल्का सा गरम कर लेती हूँ, क्योंकि उनको खांसी आती है, तो उनको मैं हल्का सा गरम करके एप्पल देती हूँ खाने के लिए। और यहाँ मेरा जो है दूध लग के आ गया था, तो मैं दूध छान के भी रख दे रही थी। और आप लोगों ने देखा है कि मेरे यहाँ गाय है, तो मेरे यहाँ दूध जो है बाल्टी में ही लग के आता है, तो मैं छान ले रही थी और हल्का सा पानी डाल के उसको मैं छान ले रही थी, क्योंकि दूध के बर्तन को कभी भी ऐसे नहीं रखना चाहिए। मेरी सासू माँ ने मुझे यही सिखाया है कि जब भी दूध छानो तो दूध के बर्तन को अच्छे से साफ धुल के पानी से आप अपने दूध में आपको डाल देना चाहिए। और बस मैं किचन वगैरह फिर क्लीन कर ले रही थी, थोड़ा सा जो बर्तन थे नाश्ता के उसको मैं साफ़ कर ली थी। तो किचन का काम ख़त्म करके मैं अपने घर के बाहर पोर्च में आ गई थी झाड़ू लगाने। तो मैं बस पहले अंदर तो नहीं लगाई थी अभी, बस अब सोची कि पहले बाहर झाड़ू लगा लूँ, उसके बाद फिर अंदर जाके क्लीनिंग करती हूँ। और बाहर झाड़ू लगाने के बाद मैं उसके बाद ड्राइंग रूम को साफ़ करने लगी। थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह तो रोज़ ही हो जाती है, तो बस सबसे पहले मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। यहाँ मेरी देखिए टीवी, ये छोटी टीवी है, मेरी बड़ी टीवी ख़राब हो गई थी। मम्मी जी ने कहा कि जो टीवी है वही लगा दो, क्योंकि उनको वो सीरियल देखती हैं, सीरियल नहीं देखती है तो उनका मन नहीं लगता। तो हम लोगों ने भी सोचा कि वो बीमार हैं, खाली बैठी रहेंगी तो उनका भी मन नहीं लगेगा। और जो टीवी है हम लोगों ने वही छोटी टीवी लगा दी थी और बड़ी टीवी मेरी बनने गई है। जब वो बन जाएगी तब वो लग जाएगी। तो मम्मी बोली कि जब तक नहीं बनी तब तक आप यही लगा दो। तो हम लोगों ने उनके लिए ही टीवी लगा दिया था, तो वो उसी में सीरियल देखती हैं आजकल। और बस देखिए धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा आप क्लीनिंग करते रहते हो, रोज़ तो आपका घर गंदा नहीं रहता है। उसके बाद मैं किचन में आई हूँ चाय बनाने अपने लिए, क्योंकि जब मॉर्निंग में इतने सारे काम हो जाते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता है कैसे करो। बच्चों के जाने के बाद मैंने बाहर साफ़ किया और मम्मी जी को मतलब कि नहाती हैं तो पानी वगैरह देना पड़ता है, कपड़े देना पड़ता है, तो वो नहा लिए। उसके बाद फिर उनको मैंने ओट्स दिया, फिर बाहर जहाँ धूप आती है वहाँ उनको बैठा दिया है और फिर उसके बाद आई हूँ अंदर काम करने। अभी मेरी घर में मैंने झाड़ू लगा लिया है, मुझे पोछा लगाना है। तो बहुत काम रहता है मॉर्निंग में, बहुत ही बिजी रूटीन रहता है मॉर्निंग का, समझ लीजिए बहुत बड़ा टास्क होता है मेरे लिए। तो बहुत ही मुश्किल से काम, मतलब कि मॉर्निंग का काम जब हो जाता है तो लगता है कि हाँ बहुत बड़ा काम हो गया है। लेकिन अब इतना सब करने के बाद मैं एकदम थक गई हूँ। तो अब मैं एक कप चाय बनाई हूँ अपने लिए। जब चाय पी लूँगी उसके बाद मुझे थोड़ी सी एनर्जी आएगी। अभी मैं कुछ भी खाई नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी नहाई नहीं हूँ, नहा के पूजा करना है मुझे, उसके बाद ही मैं खाऊँगी। तो बस मैंने चाय ले लिया है, चाय अब पी लूँगी, उसके बाद थोड़ा सा अंदर से एनर्जी आएगी, उसके बाद पोछा लगा के तब मैं नहाऊँगी। और नाश्ता तो मेरा ब्रेकफास्ट तो हो गया है, आप लोगों ने देखा है। और बस लेकिन मैं अपने लिए नहीं बनाई हूँ, जब मैं नहा लूँगी उसके बाद ही बनाऊँगी, क्योंकि आज मैंने जो बनाया था वो आप लोगों ने देखा था।
और ठंडा बना रही थी तो ठंडा खाने में एकदम अच्छा नहीं लगता है, तो नहीं मन करता ठंडा खाने का यार। इतना सब कुछ करो और अपना ठंडा खा लो तो नहीं मन करता है। तो साथ साथ आपको अपना भी ख्याल रखना चाहिए। तो मैं जब नहा के आऊँगी तभी मैं गर्म बनाऊँगी उसको, तभी मैं नाश्ता करूँगी। तो चलिए चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊँगी। तो आप लोग को थोड़ा बहुत वीडियो दिखा दूँगी कि मैंने पोछा लगाया, और आप भी सोचोगे कि बस सारे दिन ये यही झाड़ू पोछा दिखाती है, और हम हाउसवाइफ के पास क्या यही सब काम है दिन भर घर का, और कहीं आना जाना तो बहुत कम ही होता है। फेस्टिवल आने वाला है तो बहुत सारा काम रहता है घर में, तो और सब मैं तो नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि हम लोग के मॉर्निंग में और भी बहुत सारे काम होते हैं जो पूरा आपको दिखाना पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप बोर हो जाओगे देखते देखते। तो प्लीज़ गाइज आपको सपोर्ट किया करो, आपको सपोर्ट करोगे तभी तो अंदर से भी अच्छा लगेगा और वीडियो बनाने का मन करता है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर करो, और तभी मैं आप लोग के लिए अच्छे ब्लॉग्स लेके आऊँगी। चलिए आगे मैं तो बस मैं पोछा लगा ले रही थी। झाड़ू तो मेरी लग गई थी पहले, उसके बाद मैं पोछा लगा ले रही थी गैलरी में, हॉल में। सब काम करते करते अपनी तो कमर टूट जाती है यार। झाड़ू पोछा लगाने में तो इतनी थकावट लग जाती है कि उसके बाद लगता है कुछ काम मत करो, एकदम रेस्ट कर लो। और अब मैं नहा के आ गई हूँ, और मैंने नहा के पूजा किया था। उसकी मैं वीडियो क्लिप नहीं ली पूजा करने में, और मैं बताई थी कि मैं नाश्ता अपने लिए नहीं बनाई हूँ। तो बस मैं नाश्ता गरम गरम बना ले रही हूँ, और मैं दाल रख दी हूँ, और यहाँ पे करेला और प्याज की भुजिया बना रही हूँ। और बस नाश्ता लेके मैं बैठ गई हूँ नाश्ता करने के लिए। गाइस मैं नहा ली और मेरा ब्रेकफास्ट का काम हो गया, क्लीनिंग वगैरह हो गया, और उसके बाद अब मेरा लंच का काम स्टार्ट होता है। मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, आप लोगों ने देखा, और उसके बाद अब मैं जाऊंगी किचन में लंच बनाने। और लंच में आज मैं दाल बना रही हूँ, करेला और प्याज की भुजिया बनाऊँगी। चलिए अब आप मैं शेयर करती हूँ कि मेरा लंच का काम कब तक ख़त्म होता है। तो यहाँ मेरा पीने का पानी लग गया था, तो मैं इस टंकी में पीने का पानी अपना स्टोर करती हूँ। तो सोची इसको भर लूँ, और कुछ बोतल भी मैं भर के रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे जब पानी मांगते हैं ना तो उनको बार बार देने में बड़ा आलस लगता है, तो मैं बोतल भर के रखी रहती हूँ। तो बोतल और गिलास थमा देती हूँ। और यहाँ बताई थी मैं आपसे कि आज मैं करेला और प्याज की भुजिया बना रही हूँ। तो करेला को मैंने कट कर लिया था पतले पतले पीस में, और प्याज को भी कट कर लिया। और मैं करेला की जब भुजिया बनाती हूँ तो मैं प्याज भी जितनी मात्रा में मैं करेला लेती हूँ उससे थोड़ा ज़्यादा मैं प्याज लेती हूँ, तभी आपकी सब्ज़ी टेस्टी बनती है। नहीं तो अगर आप प्याज कम लोगे तो थोड़ा सा कड़वापन सब्जी में रहता है। तो यहाँ मैं आज दाल काम कर रही हूँ, मैंने सब्जी छौंका है अभी, और बस बच्चे स्कूल से आने वाले हैं। मैं काम करते करते आपसे बात भी कर रही हूँ। आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगता है, बीच में मैं आप लोगों से बात करती रहती हूँ। बस मेरा लंच भी तैयार होने वाला है, क्योंकि बच्चों के आने से पहले मुझे लंच जो तैयार करना रहता है, तो मैंने इससे थोड़ा लेट स्टार्ट किया है। लंच 1 बज रहा है, बस बच्चे आते होंगे, उसके बाद ही सबका लंच हो जाएगा। और उसके बाद क्या करती हूँ आप आगे देखिए। तो मेरी दाल भी रेडी हो गई, और दाल को मैंने खाली कर लिया था, और बस आटा लगा दिया, और बस मैं रोटी बना ले रही हूँ। गरम गरम मैं रोटी बना रही हूँ और सब लोग खा रहे हैं। सबसे पहले मैंने रोटी बना के अपने सासू माँ को दे दिया, क्योंकि सबसे पहले हम लोग जो है मम्मी को ही खाना देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बैठ के खाते हैं। तो यहाँ मैं मम्मी का खाना निकाल रही हूँ। यहाँ देखिए आप मम्मी खाना खा रही हैं, और फिर उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड भी बैठ के खाना खाने लगे थे। और वो जो है मिर्चा मांग रहे थे, लेके आया था इनको देने के लिए। बस खाना खाने के बाद मैं किचन को क्लीन करने आ गई थी। तो मेरी किचन में तो क्लीन कर ली थी, और लंच के काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, तो उसको मैं साफ़ कर ले रही थी। अगर ज़रा सा भी आलस कर दो ना तो बिल्कुल भी साफ़ करने का मन नहीं करता है। देख लीजिए टाइम हो गया है 3:15, और मेरा 3:15 बजे मेरा काम ख़त्म हुआ है। और ये मैं वीडियो क्लिप थोड़ा सा पहले की ऐड कर दे रही हूँ, 1 दिन पहले की। और देखिए ये मेरी बहू रानी आई थी मुझसे मिलने, और ये मेरी जेठानी आई है, यानी कि मेरे जेठानी की बहू है ये, और ये आई थी मुझसे मिलने।
मुझसे मिलने आप, तो मैं सोची कि मैं आप लोग को दिखा दूँ अपनी बहू रानी को। और ये मेरी बहू है, ये मेरी जिठानी है। तो हम लोग कुछ बात कर रहे थे, यानी कि जब मैं घर साफ़ कर रही थी ना, तो उन्हीं लोग देख रही थी कि पंखा जो है आपका साफ़ हो गया है। यहाँ सासू माँ कहीं जा रही थी तो उनको पकड़ के वो लेके जा रही थी, और मैं भी वहाँ साइड में खड़ी थी। तो बस मम्मी आ गई हैं, तो उनको पकड़ के बहू रानी बैठा दी थी। और जानते हैं, मम्मी इतनी खुश हो गई थी देख के कि जो काम हम लोग नहीं कर पाए, वो मेरी बहू रानी ने कर दिया। और बहू रानी ने जब आई तो सासू माँ मेरी नाचने लगी, डांस करने गाइस, लगी। आप लोगों ने देखा कि टाइम हो गया है 3:15, और यानी कि मेरा मॉर्निंग से लेके 6 बजे से लेके 3:15 बजे तक मैं अब जाके फ्री हुई हूँ। ब्रेकफास्ट, लंच, नाश्ता का बर्तन, खाने का बर्तन, सब किचन वगैरह मेरी एकदम क्लीन हो गई है अब। और अब मैं जाके एकदम फ्री हो गई हूँ। अब मुझे और कुछ काम जो करना होगा मैं करूँगी, या फिर मैं रेस्ट करूँगी। और सुबह से लेके अब तक काम करते करते हो जाती हालत ख़राब, क्योंकि हम लोग थक जाते हैं। सभी हाउसवाइफ का यही हाल होता है जो घर में काम करती हैं लेडीज़। वो सुबह से उनका क्लीनिंग वगैरह काम बहुत बड़ा काम होता है, वो हो जाता है तो लगता है हमारा आधा काम हो गया है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। और अब मैं जाके फ्री हो गई हूँ, और मुझे इसी टाइम पे मैं लगभग फ्री होती हूँ। अगर आप मेरा ब्लॉग देखते होगे तो आप देखते होगे कि अक्सर मेरा 3 या 3:30 बज जाता है, इसी टाइम मैं फ्री होती हूँ। और बस सब लोग अब रेस्ट कर रहे हैं, इस टाइम बच्चे भी लेटे हुए हैं और हस्बैंड चले गए हैं शॉप पे। तो अब मैं भी फ्री हो गई हूँ, अब मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो चलिए, अब मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड कर रही हूँ। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को जल्दी से। प्लीज़ गाइस, आप लोग सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट किया करो, तभी तो मन करता है अच्छा वीडियो बनाने का। अगर आपको सपोर्ट करोगे तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर करो और कमेंट्स भी करना। तो चलिए, अब